वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी। विद्यालय प्रांगण में उपस्थित पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जैसा कि आज विद्यालय में बहुत ही उत्साह का माहौल है, विद्यालय के भैया बहनें हर वर्ष ही उत्कृष्ट परिणाम देते हैं और विद्यालय को गौरवान्वित करते हैं। इसी के लिए इसी कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज हमारे विद्यालय की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम सरस्वती पूजन के साथ ही करते हैं। तो इसी के लिए मेरा निवेदन मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से कि वह दीप प्रज्वलन कर वंदना का शुभारंभ करें, साथ ही कार्यक्रम का भी शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसंपद, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणापुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा, हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 का परिणाम कल घोषित हुआ और उसमें
हमारे भैया बहनों ने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उस निमित्त उनके स्वागत हेतु यहाँ एक संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। चूँकि कोविड-19 का वक्त चल रहा है, इसलिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा विस्तृत कार्यक्रम नहीं है, स्वागत का कार्यक्रम है। आज इसी क्रम में हमारे मंच पर विराजमान है श्रीमान श्याम नारायण जी राठी। आप प्रारंभ से इस विद्यालय से जुड़े और वर्तमान में अपनी जिला समिति के उसके माननीय सदस्य, एडवोकेट, पार्षद हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं। विद्यालय से एकदम निकट का संबंध है, लगातार हमारी संभाल करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में ही विराजमान है श्रीमान हनुमान जी प्रजापत, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू, उसके अपने 47 विद्यालय चलते हैं, उसके माननीय उपाध्यक्ष के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। इस विद्यालय से प्रारंभ से जुड़े हुए हैं और अपना जो भैयाओं का विद्यालय उसके माननीय व्यवस्थापक श्रीमान इंदर चंद जी खंडेलवाल, आप अपने पुराने अभिभावक हैं। लगातार आपके पोते पोतियां बच्चे यहीं पढ़े, अध्ययन किया और अच्छे स्थान प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और वर्तमान में आपकी दोनों पोतियों ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान श्रीमान पुखराज जी प्रजापत, आप व्यवसायी हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं और अपने जो बालिका विद्यालय जिस परिसर में अपन बैठे हैं उसके माननीय व्यवस्थापक हैं। श्रीमान दिलीप जी पारिक, पेशे से चिकित्सक हैं और अपने जो माध्यमिक विद्यालय गोपाल कृष्ण शास्त्री आदर्श विद्या मंदिर जो चलता है लाइन के पार, उसके माननीय व्यवस्थापक के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी भैया बहन जिन्होंने स्थान प्राप्त किया उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, वैसे तो भैया बहनें हर साल उत्कृष्ट परिणाम देते ही हैं, लेकिन इस बार भी हर विषय में यदि हम देखें तो उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं और 100% परिणाम भी दिए गए हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए मेरा निवेदन कि हमारे विद्यालय के जो भैया बहन हैं वो प्रति वर्ष उत्कृष्ट परिणाम देकर विद्यालय को गौरवान्वित करते हैं। तो इन्हीं इतिहास रचने वाले हमारे भैया बहनों को सम्मानित करने के लिए मेरा निवेदन विद्यालय के संकुल प्रमुख श्रीमान जितेंद्र सिंह जी भदौरिया जी से कि वे भैया बहनों को सम्मान करें। कल 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ, उसमें जो 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करके भैया बहन उत्तीर्ण हुए हैं उनको उनके स्वागत का यहाँ कार्यक्रम है। मैं भैयाओं की दृष्टि से भैया पीयूष जांगीड़, श्री महावीर प्रसाद जांगीड़, इसने 572 600 में से अंक प्राप्त किए और इस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 95.33% अंक हैं इसके। सभी माननीय अधिकारियों से निवेदन कि वे यहाँ खड़े होकर भैया का स्वागत करें। अगर भैया के कोई अभिभावक भी संग में हैं तो आएँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वकील साहब के स्वागत का लगातार दूसरा वर्ष है। इससे पूर्व पिछले बार भी भैया का स्थान आया था और अगली बार भी आने वाला है। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा।
प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हमारा 10वीं का परिणाम 100% रहा और हमारी 12 बहनें हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए रिकॉर्ड रहा। हमारे प्रतिवर्ष कम से कम 9-10 बहनें ऐसी होती हैं जो 10वीं के परिणाम में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। इस बार वो संख्या भी अधिक हुई है। विद्यालय के परिणाम 100% रहे हैं। सबसे अधिक अंक जिस बहन ने प्राप्त किए हैं 94.50 अंक, प्रथम स्थान पर रही है समय तोदी।
अब थोड़ा बच्चों का, जहाँ बच्चों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो अभी दीदी ने जैसे बताया कि अभिभावकों का बहुत ही सपोर्ट होता है, तो इसी के लिए थोड़ा सा मैं एक तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि हमारे अभिभावक, जो हमारी 2 बहनें हैं, जयश्री और विजयश्री, उनके दर से निवेदन है कि वे बहनों का थोड़ा मार्गदर्शन करें और यहाँ पर आके थोड़ा अति संक्षिप्त उद्बोधन कर दें। अध्यापक दीदी और इनको बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और अंतरात्मा से आशीर्वाद देता हूँ, दिन दुनिया प्रगति करे और आप स्कूल का नाम रोशन करें। वह इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, वह आए हुए सभी उपस्थित सज्जनों, वह इस विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, विद्यालय ने जिस प्रकार से बच्चों को उत्कृष्ट परिणाम दिलाने में जो विद्यालय के टीचर्स है और उन्होंने जो अच्छी मेहनत करके इनको आगे बढ़ाया है, उनके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले समय में सभी विद्यालय के टीचर्स व मैडम सभी इसी प्रकार से मेहनत करती रहे ताकि विद्यालय का नाम प्रति वर्ष इसी प्रकार से रोशन होता रहे। मैं 2002 से यहाँ सुजानगढ़ में वकालत कर रहा हूँ, तब से ये देख रहा हूँ कि इस विद्यालय का नाम हर साल उत्कृष्ट विद्यालयों में ही आता है। जय हिंद, जय भारत। अब यही बहनों का भी थोड़ा ले लेते हैं कि उनका अनुभव इस विद्यालय में कैसा रहा। तो हमारे विद्यालय में जो प्रथम अंक स्थान प्राप्त किया है भैया पीयूष जांगीर से मेरा अनुरोध कि वह यहाँ स्टेज पर आएँ। माँ भारती और माँ सरस्वती के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकजनों और गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इसका सीधा श्रेय मेरे परिवारजनों और मुझे पढ़ाने वाले गुरुजनों को जाता है। मैं विशेष धन्यवाद यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान जितेंद्र सिंह जी भदौरिया जी देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरा विशेष सहयोग दिया। उन्होंने हमें मोटिवेट करते रहे, कदम से साथ कदम मिलाते हुए हमें एक पिता की भांति हमारा हौसला बढ़ाते रहे। और साथ ही उन सभी गुरुजनों को भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कक्षा 10वीं में मेरे साथ मुझे हमेशा पढ़ाई में आगे रहने के लिए मदद दी। और एक अनुभव जो मैंने यहाँ पर रहते हुए अनुभव किया है, इस विद्यालय में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि मुझे मेरे शिक्षा के साथ साथ संस्कारों और संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिला है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को शिक्षा के साथ साथ उसके संस्कारों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। जय हिंद, जय भारत। पधारे हुए सभी अतिथियों, बड़े दीदी, सभी गुरुजी और सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। इस विद्यालय के कारण ही मैं इस रैंक को प्राप्त कर पाई हूँ, इसलिए मैं इस विद्यालय को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द टीचर्स एंड बड़े दीदी। अभिभावकगण, समस्त प्रतिष्ठावान भैया और बहनों, आचार्य बंधु, खुशी नहीं अपार खुशी हो रही है आप सबको देख के, आपका रिजल्ट सुन के। और मैं आपको बताऊं कि इस बालिका विद्यालय की जो परिस्थिति है, प्रतिवर्ष कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है। जिस प्रत्येक स्कूल का मैं कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ, आदर्श विद्या मंदिर की प्रत्येक स्कूल हर बार आगे बढ़ी हुई नज़र आ रही है। और हर बार जब आगे बढ़ती है तो अन्य स्कूलें बालिका विद्यालय को compete नहीं कर पा रही है। मैं आपको इस रिजल्ट के बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि केवल यही प्रतिष्ठित नहीं है, टोटल छात्राओं में 2/3 फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। लगभग 2/3 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है। ये देख के मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी दीदियाँ क्या मेहनत करवाती है और क्या स्टूडेंट मेहनत करते हैं और क्या अभिभावक उनको घर पे वातावरण दे रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। भगवान करे और आगे बढ़ते जाएं, अपना कदम आगे बढ़ता जाए। धन्यवाद। अनित मंच विद्यालय प्रांगण में पधारे अभिभावकगण, विद्यार्थियों,
आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो पिछला परिणाम आया था अभी 12वीं कक्षा का, उसमें सभी बहनें इस विद्यालय की फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न से पास हुई थी। 100% रिजल्ट था। बहुत खुशी थी मन में, लेकिन ये मन में थोड़ा सा भय था कि 10वीं का कैसा रहेगा। लेकिन 10वीं का तो और ही बढ़िया रहा कि और ही खुशी को दुगना कर दिया बहनों ने, और भैयाओं में भी अच्छा रिजल्ट रहा। विद्यालय परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आप एक बार बताऊँ, 10वीं क्लास की बालक बालिकाएँ बैठे हैं, 10वीं क्लास में नंबर आ गए, लेकिन अब जो आगे पढ़ाई शुरू होगी ना, असली पढ़ाई वो है। इतने दिन तो आप यहीं थे, अब स्टेप बाई स्टेप अब बढ़ना है। इस पढ़ाई को नीचे मत ले लेना, हर क्लास का स्टेप ऊपर होना चाहिए। इसलिए प्रबल प्रयास, पहला लक्ष्य ये होना चाहिए, प्रबल प्रयास। क्या लक्ष्य है आपका? भूख होनी चाहिए आपको पढ़ने की, कि आप क्या कर रहे हो। सीए बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, वो आपको प्यास होनी चाहिए, और वो प्यास बुझनी नहीं चाहिए जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। पहला तो ये है। दूसरा है सकारात्मक सोच। मन में कभी भी नकारात्मक चीज़ मत लाना। नकारात्मक मत लाना मतलब मैं नहीं बन पाऊंगी, मैं सीए नहीं बन पाऊंगी, बहुत हार्ड कोर्स है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। मन में मत लाना विचार। जिस दिन भी नकारात्मक आ गया उस दिन आप समझ लो आपकी पढ़ाई खराब होगी उसी दिन से। तीसरा है इसका अथक प्रयास। पढ़ाई का लक्ष्य इतना होना चाहिए कि जहीं भी टाइम मिले आपको कम से कम 8 घंटा पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल को छोड़ के, स्कूल वाला 5-6 घंटे मत गिन लेना इसमें, स्कूल को छोड़ के 6 और 8 घंटे के बीच आपको डेली की पढ़ाई होनी चाहिए। ये है अथक प्रयास, और अथक प्रयास करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। कोई नहीं रोक सकता, हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई रोक ले। और इसका लास्ट एक और होता है, वो होता है असीम धैर्य। ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, कभी कभी आप देख रहे हो कि यार मेरे 96% नहीं आए, उसके 97 आ गए, 98 आ गए, मैं 90 में रहेगी। धैर्य मत खोना कभी भी। जो मेहनत करता है ना वो थोड़ा सा कभी कभी ऊंचे नीचे भी होता है, और जिस दिन धैर्य खो दिया तो वो भी गलत है। धैर्य बनाए रखो, अब की बार नहीं हुआ, अब की बार पास होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच, हमारे सम्मानित अभिभावकगण एवं आचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य, प्रधानाचार्य, आप प्रिय भैया बहनों, आप सब ने आज ये 10वीं की परीक्षा परिणाम पर जो आपका ये स्वागत किया जा रहा है, इसी कड़ी के अंदर हमने पहले भी अपने इस विद्यालय के कक्षा 12वीं के अंदर कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के इन तीनों विषयों में हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने 100% रिजल्ट यहाँ पर कायम किया है। और जो आज ये 10वीं का परिणाम आया है उसी की पुनरावृत्ति उन्होंने दोहराई है। इसके लिए मैं अभिभावकगण एवं भैया बहनों को, आचार्यों को, सभी को विद्यालय परिवार की ओर सबसे आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो विद्यालय हैं हमारे, केवल ये आदर्श विद्या मंदिर है यहाँ का नहीं, पूरे चूरू जिले के अंदर सबका 100% उत्कृष्ट परिणाम रहा है। केवल इसी विद्यालय का नहीं है, ये अपने शास्त्री विद्यालय है उसका भी, अपने जो सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू सभी विद्यालयों का इसी तरह का ये परिणाम रहा है। अपने ये क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बेस दिया जाता है, एक बेस तैयार होता है इस विद्यालय के अंदर। और जो ये संस्कार के बिना आपकी शिक्षा अधूरी है। यहाँ संस्कार का विशेष महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस विद्यालयों के संस्कार जीवन में अपना लिए तो मैं समझता हूँ कि आपका जो विकास है वो चहुमुखी विकास होगा और आप भविष्य में कहीं नहीं अटकेंगे। ये निश्चित है, दावा है इस विद्यालय का। विद्या भारती का उद्देश्य यही है, अच्छे संस्कार, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे खेल कूद के अंदर अच्छे अपने जिम्मेदारी समझ करके और आप आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारा जो इस वर्ष जो साइंस का परिणाम रहा है, ये हमारी जो फैकल्टी है यहाँ की एक उत्कृष्ट फैकल्टी रही है अब की बार साइंस की। साइंस में हमारे जो टीचरों ने, आचार्यों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम ये रहा कि हमारा 100% रिजल्ट है। और चूरू जिले में भी ये साइंस फैकल्टी सबसे बढ़िया फैकल्टी रही है। तो ये 10वीं जो पास आउट होकर के बच्चे आए हैं, मैं उन सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप इस
इसमें सम्मिलित होकर के और विद्यालय में और आगे के लिए अपना नाम रोशन करेंगे। विद्यालय में जो भी आपकी कोई तरह की कमी नहीं रहने देंगे। 11वीं के अंदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हम अच्छे से अच्छी आपको फैकल्टी देंगे, यही आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। शांति मंत्र स्थिति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ।